बहुत सारे लोग ना 10,000 रुपया लोन लेने के लिए परेशान हैं और सोच रहे हैं कि मुझे लोन मिल जाए। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत वीडियोस देखा होगा, अनगिनत लोग आपको बताए होंगे कि ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या आपको बताए हैं। और मैं जानता हूं आप थक हार करके हमारे पास आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने खुद लोन लिया है और लोन लेकर के फिर आपको बता रहा हूं। ऐसा कोई हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो 10,000 नहीं और ज्यादा भी लिया हूं। लेकिन आखिर लोन मिलता कैसे है? सबसे पहले समझने वाली बात है कि 10,000 रुपया लोन आपको मिल जाएगा। आप लोन लेकर के क्या करेंगे? देखो, कोई लोन लेकर के अपना व्यापार करना चाहता है, रेड़ी पटरी पे कुछ बेचना चाहता है, कुछ पूंजी बनाना चाहता है और सोचता है कि मैं कोई धंधा कर लूं, तक कोई अपना रोजी रोटी चलाता, तो मैं कर्जा लेना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग गांव में ही 10,000 रुपया लोन ले लेते हैं, जो कम ब्याज पे सोचते हैं 5%, 10% मुझे मिल जा रहा है। महीने का ब्याज लगता है 10%। अब सोचो कि 10,000 रुपया आपने लिया और 10% के ब्याज लग गया, तो यानी 1,000 रुपया हर महीना आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब 10 महीने में 10,000 ये हो गया, 10,000 और हो, अरे 20,000 रुपया हो गए। सोचिए। तो मैं कहूंगा कि 10,000 रुपया अगर आपको लेना है तो आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं जो 10,000 रुपये प्रोवाइड करा देते हैं, 10,000 रुपया आपको लोन दिला देते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, रेडी पटरी और कोई कारोबार दुकान छोटा सा गुमती नुक्कड़ चौराहों पे कुछ करने के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चलती रहती हैं। वो भी आपको 10,000, 20,000, 15,000 रुपया आपको ऑफर करा देती हैं। देखिए, मेन फंडा है कि आप लोन कहाँ से लेना चाहते हैं। कई कंपनी है जो लोन देती है, कई ऐप है जो लोन देते हैं और कई बैंक है जो लोन देते हैं। मैं कहूंगा कि आप बैंक से लोन लेंगे ना तो सही रहेगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बैंक एक ब्रांच है, एक ऑफिस है, एक ऑफलाइन वहां पे व्यवस्था है कि आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ईएमआई जमा कर सकते हैं। ये सब काम तो मोबाइल से भी हो जाएगा, बट आप एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ यार चलो बैंक है, ब्रांच है, ऑफिस है, मैं कुछ गड़बड़ी हुआ तो मैं वहां पे जा सकता हूं। और 10,000 नहीं, 10,000 से अधिक, 20, 25, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना चाहो आप ले भी सकते हो लोन। और वहां से लोन बढ़िया तरीका से मिलता है और सस्ता मिलता है। हर जगह से मैंने देखा है कि सस्ता मिलता है। तो आप एक बार बैंक में जरूर जाइएगा। देखो, मैंने लिखा है कि बैंक नहीं जाना है, तो लेकिन नहीं जाने के लिए एक बार आपको जाना पड़ेगा और कर्मचारी से बात करना पड़ेगा। जो भी कर्मचारी हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप एक बार विजिट कीजिए। अगर देखिए थक चुके हैं, ऐप से थक चुके हैं कि कहां से लें, कौन सही तरीका बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक में एक बार विजिट करके और वहां से लोन लेंगे तो सही रहेगा। ऐप से भी लोन ले सकते हैं। अब जैसे सरकार की कोई योजना आती है तो जन समारत एक योजना आता है, आप सुने होंगे। जन समारत वेबसाइट है, वहाँ बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। ऋण देने वाले भी मतलब बहुत सारे लोग हैं, 200 से ज़्यादा लोग कर्जा देने वाले हैं। तो वहाँ पे शिक्षा के लिए लोन, सब चीज़ के लिए लोन मिलता है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर वगैरह नहीं रखे हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि इससे बढ़िया है कि बैंक में जाइए। अब देखो, ये पढ़े लिखों लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, जो मोबाइल फोन के बारे में जानते हैं कि हाँ कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे डाउनलोड किया जाएगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे ओटीपी भरा जाएगा, कौन कौन सी मोबाइल नंबर, क्या क्या, मतलब देखो समझदार के लिए है। और अधिकांश लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे देखते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, यानी कि वो अभी अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बैंक में जाइए, वहां पे बात कीजिए। 20, 25, 50 जितना चाहिए, 10,000 क्या, ये तो बहुत छोटा मैंने लिखा है 10,000 रुपये, आप जितना चाहिए वहां पे बात कीजिए। देखो, कोई भी लोन आपको तभी देगा जब आप कमाते रहेंगे, कोई धंधा करते रहेंगे, कोई व्यापार करते रहेंगे, कोई बिजनेस करते रहेंगे, तभी आपको कोई लोन देगा। या फिर आप अपने खेत पे लोन ले सकते हैं, आपने कोई कुछ भी संपत्ति है आपका, थोड़ा छोटा या बड़ा या कुछ भी, उसी पे लोन लोग देते हैं। लेकिन बैंक है तो वो आपको लोन दे देगा। सरकार की योजनाएं हैं तो वो आपको लोन दिला सकती है। क्यों? क्योंकि सरकार तो चाहता है ना कि आप कुछ काम करें, कुछ अपना व्यापार करें, कोई बिजनेस करें। ये तो इसीलिए लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो 10-20 हजार रुपए के लिए ये सरकारी योजना से भी आप लोन ले सकते हैं। आप बैंक में ही जाएंगे तो ये सारा सोल्यूशन मिलेगा। आप पूछिए कि मुझे लोन लेना है, कैसे मिलेगा, मुझे इतना रुपए का रिक्वायरमेंट है, कैसे मिलेगा, वही लोग बताएंगे। ऐप के बारे में यदि नई नॉलेज है तो बैंक में जाना ही पड़ेगा। सबसे सरल और बढ़िया तरीका है, इस बात को आप मानो। आप जाना नहीं चाहते हो, सोचते हो कि बैंक में जाएंगे तो लोग दुर्व्यवहार करेंगे, क्या पता डांट करके भगा दें। बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं जाते हैं बैंक में, यार कहीं जाएंगे और डांट के भगा देगा, फिर क्या होगा। अरे डरिए मत, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आपका अधिकार है, आप कस्टमर है, उस बैंक में आपका खाता है, आप वहां के ग्राहक हैं।
अब वो तो इसीलिए बैठे हैं ना, वो बताएंगे कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक से कुछ लेन देन करते रहते हैं, कुछ सैलरी वगैरह आती रहती है, पैसा वैसा जमा करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तभी ऑफर मिलता है, तभी लोन मिलता है। नहीं तो कंगाल आदमी को कोई कर्जा देने के लिए राजी नहीं है, कोई पैसा देने के लिए राजी नहीं है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे आदमी को लोन नहीं मिलता है। हाँ, कुछ काम करते रहेंगे, कुछ पैसा लेते देते रहेंगे, कुछ व्यापार करते रहेंगे, कोई भी मतलब आमदनी रहेगी तभी लोन मिलेगा। असल में लोन उन्हीं को मिलता है जिनको दे सकते हैं, जो पैसा दे सकता है। कर्जदार कर्जा उसी को देता है जो पैसा दे सकता है। तो मैं छोटे से वीडियोज में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया हूं कि लोन आपको कहां से लेना चाहिए, कैसे मिलेगा। अगर समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका बैंक है वो किस अकाउंट, मतलब बैंक का नाम क्या है, किस जो खाता है वो बैंक किस बैंक में है, मुझे कमेंट करके लिखिएगा। अगर मुझे कुछ नॉलेज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।